म्यूट है, शुरू से बोलो। नमस्कार, शुरू से बोलना। नमस्कार। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि कवाई एक्यूपंक्चर जो कि एक जापानीज टेक्निक है, डॉक्टर कवाई थे, उन्होंने ये इसको जो है इजाद किया कि एक आयन पंपिंग कोड इस तरह से काम करती है कि ये जो है एक तरह से कॉपर वायर होती है और उसमें जर्मेनियम मेटल का डायोड लगा होता है, जो कि हमारे जो कि हमारे आयन को ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बॉडी में, उसमें ट्रांसफर करती है। जैसे कि हम समझते हैं क्या मतलब है इसका। हम जानते हैं हमारे सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं। जब भी कोई कहीं पे एक्सेस एनर्जी हो गई तो वहां पे इनसाइड जो है पोटेशियम आयन बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि पोटेशियम आयन जो है वहां बढ़ने से वो सारी प्रॉब्लम, इनसाइड हीट जो है, और हमारा सोडियम आयन सेल के बाहर रहता है। तो जब इनसाइड पोटेशियम आयन बढ़ जाते हैं तो बढ़ने से जो है वहां पे सारी डिजीज एक्यूमुलेट हो जाती है, वहां पेन्स आ जाते हैं। तो उसको हम कहीं पे भी अगर इमीडिएट, जो कि एक्यूपंक्चर का लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर, तो इस वे से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और जो है बॉडी ऑटोमेटिकली करती है। पर अगर कोई ऐसी चीज जो इमीडिएट इस आयन को ट्रांसफर कर दे, जो पॉजिटिव आयन, जो पोटेशियम हमारे सेल्स के अंदर बढ़ गए हैं, अगर वहां जहां डेफिशिएंसी है वहां पे भेज दिए जाएं, तो उसके लिए डॉक्टर कवाई जो जापानीज थे, उन्होंने एक कॉपर वायर के बीच में एक हमारा जो है आवाज आ रही, कॉपर वायर के बीच में जो है वहां पे एक जर्मेनियम मेटल का डायोड लगाया गया। वहां पे डायोड लगाया गया जिससे कि वो आयन ट्रांसफर हो सकते हैं, और ये बीच में कॉपर और बीच में जर्मेनियम मेटल का डायोड था। अब ये जो डायोड है वहां पे वो यूज किया गया, जिससे कि ये डायोड रिंग्स भी इसमें बनाई गई, डायोड चेन भी बनाई गई, जो आयन पंपिंग कोड को यूज किया गया कि एकदम इसको वहां से एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सके। तो ट्रांसफर करने में जो है वहां पे ये यूज होता है। अब इसको हम नीडल के थ्रू वहां पॉइंट्स लगा के भी कर सकते हैं, या सिंपल मैग्नेट्स लगा के भी हम इस तरह से ये ट्रांसफर कर सकते हैं कि नॉर्थ साउथ, वहां जहां पे एक्सेस एनर्जी है हम साउथ पोल लगाएंगे, और ये ब्लैक से हमेशा रेड की तरफ वहां पे वो चलती है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो सेल्स के अंदर आपके पोटेशियम आयन बढ़ चुके हैं तो वहां डेफिशिएंसी जहां रेड है वहां पे वो भेजे जाएंगे, इसके वहां पे वो चले जाते हैं। जिससे कि क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारा ईओवी सिस्टम में एक हमारा जो रेनमो वेसल है, जैसे कि जो सेंट्रल लाइन से गुजरता है, कि वहां MLU7 पे एक्सेस एनर्जी हो गई K6, क्योंकि एक्यूपंक्चर में लॉ है लंग्स जो है टेक्स द ब्रीथ, किडनी होल्ड द ब्रीथ, कि किसी पेशेंट को अस्थमा है, सांस नहीं आ रहा, अगर हम इस तरह से ये जो सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन बढ़ गए, जो कि एक हीट को प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको घबराहट पैदा कर रहे थे, सांस नहीं आने दे रहा, एक्सपेंशन हुई पड़ी थी, तो एकदम वो ट्रांसफर करते ही विद ये हाफ एन आवर के लिए लगाए जाते हैं, आप इमीडिएट उसमें ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। सिंपल एक्यूपंक्चर में ये नीडल लगाई जाती है और जो बॉडी ऑटोमेटिकली वो प्लस माइनस करती है, पर इसमें हम इमीडिएट वहां से बॉडी से हम कोई भी इनसाइड सेल्स में जो पोटेशियम आयन बढ़ गए हैं तो वो एक बाहर निकलने शुरू होते हैं डेफिशिएंसी की तरफ, आउटर साइड जो सोडियम है वो एंटर होते हैं, तो इस वे से वहां पे जो भी डिजीज है वो कवर होती है। अब इसके हम डिफरेंट एग्जांपल समझेंगे। इसमें जो है हम डिफरेंट, ये इस तरह से रिंग्स भी होती हैं, इसी में ये डायोड देखिए जैसे लग रहा है, और ये जहाँ पे डेफिशिएंसी है वहां ये रेड रिंग्स लगाई जाती है पॉइंट्स के ऊपर। इसके बाद ये जहाँ पे एक्सेस है तो वहां ब्लैक इस तरह से रिंग को यूज किया जाता है, और ये इस फिंगर्स में भी इस तरह से, क्योंकि फिंगर में हमारे
जो हमारे 5 ट्रांसपोर्ट पॉइंट होते हैं, जिंगवेल पॉइंट, हमारे इन स्प्रिंग पॉइंट। इन स्प्रिंग मतलब एक तरह से जैसे आपने देखा गंगोत्री नदी से पानी निकला, वहां फिर झरने का रूप लिया, मतलब एक बहुत ज्यादा उछाल होता है इन स्प्रिंग पॉइंट। अगर हम कहें तो यांग में कोल्डनेस पॉइंट, इन में वो हीट पॉइंट होते हैं। एक तरह से हमारी बॉडी में वात पित्त कफ होते हैं, तो पित्त मतलब जिसमें हीट एंड कोल्ड होती है, मतलब उसमें एक्सेसिव और डेफिशिएंसी, तो उसमें इन स्प्रिंग पॉइंट को हमें अगर यही बढ़ाना होता है तो हम रेड ये लगाते हैं, घटाना है तो ये पूरा इस पूरे कोर्स में ये सारा समझाया जाएगा कि किस तरह से हम इसको, इनकी एप्लीकेशन से हम हाफ एन आवर में ही पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्स दे सकते हैं। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है ये आपने डायोड रिंग लगाई गई, बैक एक है, फिर यहाँ से ट्रांसफर किया गया, फिर इसमें एक एल्युमिनियम ये लगा के वहां से ये ब्लैक से आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये पूरा डिटेल में कराएंगे, इसका हम 2-3 एग्जाम्पल भी समझेंगे कि इसमें एक दूसरा जो है, जैसे ये एक न्यूरोपैथी है, तो न्यूरोपैथी में भी एक ये चेन पूरी होती है जो कि लिम्स के चारों तरफ, जैसे इसमें भी वही 2 डायोड हैं जो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो चलती है। तो यहाँ पे एक तरह से 3 वायर होती है, इसमें एक 3 बाईपास वायर भी यूज की जाती है, एक 2, एक इसमें ब्लैक रेड और ग्रीन। अब इसमें जो है ब्लैक रेड और ग्रीन में वही हम 3 पॉइंट्स भी इसमें यूज करते हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस वे से हम इसको जो है इसमें यूज करते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये एक चेन है, तो इसमें ये 3 वायर यूज की गई, रेड ब्लैक और ग्रीन। तो यहाँ से हमेशा यूनिडायरेक्शनल डायोड है कि वो एक ही डायरेक्शन में हमारे कैटोन्स को मूव कराते हैं, काले से लाल, काले से हरा, इस डायरेक्शन में। फिर जहां डेफिशिएंसी है वहां हमने भेजना है, जहां एक्सेस है वहां से भेजना है। तो इसके हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। इसको जरूरी नहीं हम नीडल पे यूज करें, इस तरह से हमारे सिंपल चक्रा मैग्नेट्स भी होते हैं, उस पे भी हम ये जो है ये लगा के इसको हम यूज कर सकते हैं। अब मेनली जो इसमें ज्यादातर जो है ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही यूज की जाती है, कि जहां पे ये देखिए ये 8, इसमें पूरे कोर्स में 8 हमारा जो है 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारी 12 मेरिडियंस हैं हमारे जो शरीर में, इन यांग ऑर्गन होते हैं। इन यांग ऑर्गन का मीनिंग क्या है? एक लगातार काम करने वाले, एक जो हमारा जब काम आता है, जैसे हार्ट है लगातार पंप कर रहा है, और एक जो हमारा यांग जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी का यांग ऑर्गन, जो कि हमने खाना खाया तभी वो आया तो उसने काम किया, तो वो वहां पे काम करता है। इस तरह से हम देखते हैं ये 5 एलिमेंट जो सिस्टम होता है कि विंड एनर्जी में गॉल ब्लैडर, लिवर, तो ये एक्सेस और डेफिशिएंट एनर्जी हो जाती है, जो कि एक्यूपंक्चर में कहा गया है एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। मतलब जैसे कि हम देखें ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन कनेक्टेड विद द लीवर मेरिडियन। अब ये अगर हम देखें इस गॉल ब्लैडर मेरिडियन से क्या क्या डिस्टरबेंस आ सकती हैं, और उसको हम ये आयन पंपिंग कोड से किस तरह से यूज करके जो है हम इसको जो है इसका रिजल्ट ले सकते हैं इमीडिएट। जैसे कि ये लीवर है, इन मेरिडियन है, तो ये इन मेरिडियन, इसी का ये गॉल ब्लैडर यांग मेरिडियन है। अब इसको हम ये आयन पंपिंग कोड से कैसे ट्रांसफर करेंगे, और ये इन्हीं पॉइंट्स की पूरी डिटेल कि एक किसी भी हर ऑर्गन में, जैसे कि हम जानते हैं कि एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स मतलब एक जो जुड़े हुए, जो हमारा जैसे समझ लीजिए 2 कमरे हैं, उसको एक जोड़ने वाला पॉइंट है, कि वहां पे जो है ये हमारे लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे कि एक कमरे में और दूसरे कमरे में एक बीच का कॉमन दरवाजा है, कि जैसे एक समझ लीजिए कहीं बाढ़ आ गई और कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, तो ये हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट, जैसे शैटिका पेन है बाहर जीबी मेरिडियन से ही, ये जीबी 37 पे अब एक्सेस एनर्जी हो गई है, क्योंकि पेन इज एक्सेस एनर्जी। तो हम ये जीबी 37 यहाँ पे वो ब्लैक वाला आयन पंपिंग कोड यूज करेंगे, और यहां से हमने एनर्जी को ट्रांसफर करना है, क्योंकि लियो मतलब दरवाजा जोड़ने वाला, और वहां से हम ब्लैक एक क्लिप लगा के आयन पंपिंग कोड से
फिर इसका इन ऑर्गन, अब इसका इन ऑर्गन ये 5 एलिमेंट चार्ट में हमने देखा था कि ये हमारा इसका इन ऑर्गन लीवर है, ये लीवर। तो इस लीवर का हम यांग सोर्स पॉइंट में वो एनर्जी को डाल देंगे, मतलब लाल हुक जो है उसका हम वहां पे लीवर 3 पॉइंट पे यूज करेंगे। तो ये आप हाफ एन आवर किसी भी ऐसे आउटर साइड, उसको शटिका पेन है, यहाँ नी में आउटर साइड पेन है, हिप में पेन है, या ये चेस्ट में इंट्राकोस्टल ये पेन है, इवन आप ये माइग्रेन सिर में, जहां जहां से ये मेरिडियन गुजरती है वहां वहां की एक्सेस एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल एक्यूपंक्चर में यहाँ सेडेशन नीडल लगाई जाएगी, फिर इसका ऑर्गन जो है वहां इन ऑर्गन, इसके ये जो है इन ऑर्गन में इसका लीवर मेरिडियन जो है, इसका जो है हम लेते हैं फिर जो हमारा लीवर मेरिडियन का यांग सोर्स पॉइंट, मतलब उसमें डाला जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूरे कोर्स में कराए जाएंगे कि हम किसकी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि वो पूरा शैटिका पेन जो उसका आउटर साइड आ रहा है वो रिलैक्स करेंगे। और यही सिंपल हमारी आयन पंपिंग कोड से यूज किया जा सकता है। और ये हमारी जो 2 पॉइंट्स वाली आपने देखा, जो इस वे से हम डिफरेंट डिफरेंट, किसी को यूबी टाइप शैटिका है तो मतलब नी में पीछे की तरफ पेन आता है, जैसे ये साइड में था, तो हम वही इन यांग ऑर्गन लेते हुए वही हम उसको जो है ये जैसे ये बाजू में किसी को दर्द है पीछे की तरफ, तो हम ये इन यांग ऑर्गन लेते हुए ये ब्लडर, ये कमर में किसी को दर्द है तो इसमें भी हम यही सेम, या हम ऑर्गन को भी एनर्जी दे सकते हैं, ऑर्गन से एनर्जी ले भी सकते हैं, या इसमें एक बहुत अच्छे डर्मोटोन्स यूज किए जाते हैं। डर्मोटोन का मतलब क्या है कि जैसे हमारी ये जो है डर्मोटोन ये यूज किए जाते हैं कि हमारी बॉडी का हर पॉइंट एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है मतलब कि ये एक इन्फ्लुएंस होता है। तो जहां से जैसे कोई पेशेंट आके बोलता है कि मेरे को जो है यहाँ पे सुन्नपन फील हो रहा है, जैसे आप एमआरआई करवाते हैं वहां पे भी हम देखते हैं कि ये जो है ये हमारा सर्वाइकल है, फॉर एग्जांपल ये सर्वाइकल है, और इसमें जो है उस डर्माटोन से पेशेंट की कंप्लेन हो रही है कि मेरे को यहाँ अंगूठे में नमनेस है, सुन्नपन है, या मैं ताकत जो है वहां पे एक चीटियां चल रही हैं, वहां पे वाइब्रेशन सी फील हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है। तो ये सारा डर्मोटोन से हम देखते हैं कि किस एरिया से जुड़ा हुआ है। जैसे ये हमारा C6 एरिया से जुड़ा हुआ है, पेशेंट यहाँ कंप्लेन कहता है बाजू में, तो हम यहाँ पे यहाँ डेफिशिएंसी हो गई, मतलब यहाँ के सेल चिल्ला रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, तो हम रेड क्लिप यहाँ लगाएंगे। और सेम हमारा C6 से ये जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट C6 के साइड में, राइट साइड है तो राइट साइड, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, वहां नीडल लगा के या मैग्नेट लगा के यहाँ से एक वायर यहाँ पे ब्लैक, मतलब एक्सेस यहाँ से ले जानी है हमें, मतलब हमें ये नर्व है यहाँ पे, उस नर्व का, जैसे आप सिंपल भाषा में समझें कि हमारी एमसीबीज होती हैं जो जिस एरिया में वो पंखा ट्यूब लाइट वो चल रही है, ऐसे ही बॉडी में ये सारी समझ लीजिए स्पाइन पे हमारी एमसीबीज लगी हुई हैं, ये C6 का एरिया है, तो बाजू में वहीं पे C6 के एरिया को ये इन्फ्लुएंस कर रही है। तो हमें जिस पेशेंट की जहां कंप्लेंट है उसको देखते हुए डर्माटोन से, तो जहां नमनेस है, पेन है, सुनपन है, पेन मतलब वहां के सेल चिल्ला रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, नमनेस मतलब वही चीज एक्सेस रूप में नर्व कंप्रेशन हो गई, हम सीधा यहाँ से उठा के उस एरिया में ला सकते हैं। अगर इसमें हम एक्यूपंक्चर पॉइंट जोड़ दें तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसी एरिया का फिर ये कनेक्शन ढूंढा जाता है कि यहाँ पे बैक शू पॉइंट को उस ऑर्गन के यांग सोर्स से जोड़ दो, तो यही 5 ट्रांस पॉइंट में डिफरेंट कॉम्बिनेशन कनेक्शन, पूरा ये 16 क्लासेस में आपको ये सब कराएंगे। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये चीज क्या है और किस तरह से काम करती है। जैसे कि पेशेंट आजकल ज्यादातर आप देख रहे हैं बल्ज डिस्क के होते हैं, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट या नी पेन के होते हैं। अब नी पेन है ये पूरा हमारी बैक में L1 L2 L3 L4 L5
और ये सैक्रम 1 यहाँ पे। तो यहाँ से एक हम अगर नीडल लगाएं और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे पैर की छोटी उंगली नम है, तो यहाँ से हमने ये नम है, मतलब यहाँ के ये उसका समझ लीजिए वो एमसीबी थी, तो ये अफेक्टेड एरिया हो गया। तो हम सीधी वायर वहां से जोड़ देंगे, ब्लैक क्लिप वहां, रेड क्लिप नीचे, कि जो एक्सेस वहां पोटेशियम इनसाइड आयन, जो कैटायंस इकट्ठे हो गए हैं सेल्स के अंदर, जो वहां पे एक बल्जिंग क्या है, वहां पे गर्मी बढ़ना, डिस्क मतलब बल्ज मतलब एक्सपेंशन इज हॉटनेस, कि वहां पे वही पोटेशियम आयन डिस्क के अंदर बढ़ गए हैं। तो हमने यहाँ आयन पंपिंग कोड से सीधा कनेक्ट करके जिस एरिया की बिजली उड़ी है मतलब वहां पे जोड़ दिया, तो ये सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए नी पेन है, अब आप कहेंगे ये तो लोकल फॉल्ट हो सकता है कि नी के अंदर जो है ये हमारा कार्टिलेज जो है वहां पे वो इन्फ्लेम्ड हो गई है, वहां ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, या अंदर वो स्पेस कम हो गया है। तो नर्व ताकत और जान देती है, जहां बिजली आएगी वहां सर्कुलेशन आएगा, वहां पे ही सारे सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम ऑन हो जाएंगे। तो हमने देखा कि ये नी किससे जुड़ा हुआ है, L3 से। तो हमने वहां लोकल ट्रीटमेंट भी दिया, साथ में बिजली भी ऑन कर दी कि पूरा L3 से, यहाँ से राइट है तो राइट साइड, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, बोथ है तो बोथ साइड। यहाँ से हम वही ब्लैक क्लिप लगाएंगे और रेड क्लिप वहां जहाँ पे डेफिशिएंसी है, क्योंकि कहीं पे कोई भी वीकनेस, वहां कमी, यहीं से पूरी दे के डायरेक्टली हम, और यही अगर हम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे इसको हम अप्लाई करेंगे, तो यही हमारा जैसे यूबी 25 पॉइंट होता है, यहाँ पे जो है यूबी 24 पॉइंट है, वहां नीडल लगा के उसमें, या मैग्नेट लगा के जो है वहां पे उसको हम ठीक कर सकते हैं। और वहां उस एरिया में नी में वहां पे अगर हमने सर्कुलेशन बढ़ा दिया, फिर हमने लोकलाइज वहां पे डिजेनरेशन का ट्रीटमेंट किया, तो एकदम पेशेंट को रिलीफ होता है। सेम यहाँ शैटिका पेन में L5, जैसे कि हमने देखा ये L5 का एरिया है, तो L5 का एरिया यहाँ नमनेस है, पेन है, हमने सीधा L5 से उठा के यहाँ लाना है। फिर इसका हम कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि हम देखें ये फेस का एरिया, किसी को फेशियल पैरालिसिस हो गया है, तो ये C1 एरिया यहाँ से जुड़ा हुआ है, C2 ये से जुड़ा हुआ है, C3 ये जुड़ा हुआ है। तो इवन हम C3 मतलब अगर हम 3 बाईपास कॉर्ड भी यूज करें, तो यहीं पे हमारा किसी को हाइपरथायराइड है, मतलब ये सिस्टमेटिक डिजीज में भी ये सिस्टम काम करता है कि हमने पीछे C3 पे एक वो ब्लैक क्लिप लगाई, यहाँ पे C3 एरिया में जो है ये C3, और वहां पे और सीधा वहां पे आगे की तरफ ले गए थायराइड की तरफ, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है हमारा, इससे। तो यहाँ पे एक जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई है हाइपोथायराइडिज्म में, ये इसमें इसी वे से दिखाया गया, यही डर्मोटोन सिस्टम से, कि वहां की हम बिजली को चालू कर देंगे तो वो एकदम वहां पे ऑन हो जाएगा। देखिए इस वजह से, जैसे ये हाइपोथायराइडिज्म मतलब सिस्टमेटिक डिजीज भी हम इसमें ले सकते हैं, पेन केसेस ले सकते हैं, और पैरालिसिस भी ले सकते हैं इसमें। ये जो है ये फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम ये थायराइड का देखिए, ये एक चेन में, ये इधर से ये एक पाची होती है, मतलब एक वाइब्रेशन मशीन होती है, ये जो हम सिंपल हमारे ये पाची होता है, इसमें वो ब्लैक क्लिप पीछे लगाया जाता है, या हम हमारे जो एक्यूप्रेशर के सिंपल स्टिमुलेशन होते हैं, हम सेम उससे भी ये सेम वर्क कर सकते हैं। और ये यहाँ पे दोनों साइड ये वाइब्रेशन दे रहे हैं, और पीछे एक जो है वो यूज किया गया है वहां C3 से आते हुए पूरे गले में, यहाँ पे थायराइड को जो एरिया का नर्वस सिस्टम डाउन है उसको वो चालू कर रहा है। तो सेम इसी वे में हम इसको, ये वाइब्रेशन मशीन होती है, यहाँ से हम इसको ये दे सकते हैं, जो सिंपल किसी भी एक्यूप्रेशर शॉप पे मिल जाती है। या हम सिंपल एक स्पार्किंग करनी है, मतलब एक आयन को चलाना है, तो हम एक तरह से ये उसका पाची हमारे गैस लाइटर का ही एक वो एडवांस रूप होता है। तो इसको जो हम इवन पैरालिसिस केसेस में भी हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, वो देखते हैं कि स्ट्रोक हो गया किसी को और वहां पे हमने उसको यूज करना है। तो स्ट्रोक में हम जानते हैं कि जिस वे से ये देखिए
ये स्ट्रोक 1 and 2। तो यहाँ हमारी एक्सेस एनर्जी हो गया, तो राइट साइड पैरालिसिस हुआ है अगर हेमीप्लीजिया, तो लेफ्ट साइड का हम ये मोटर नर्व एरिया लेते हैं। तो ये ब्लैक क्लिप यहाँ DU20 पे लगी, जहाँ एक्सेस एनर्जी है वहां के केटॉन्स जो है, फिर यहाँ डेफिशिएंसी है तो हमने रेड या ग्रीन, किसी के पास ये 3 बाईपास नहीं होती तो फिर 2 वायर यूज होंगी, ब्लैक से रेड यहाँ, फिर ब्लैक से रेड यहाँ। मतलब अगर ये नीचे का जो एरिया होता है ये हमारा आर्म होते हैं, ये ऊपर का होता है पैर, तो जैसे किसी की आवाज चली गई है तो यही स्पीच एरिया, इसको हम यहाँ से उठा के सीधा वहां जोड़ देंगे, तो ब्रेन के वहां पे जो एक डीजनरेशन हो गया, जो क्लॉट एक तरह से वहां फट गया था, ब्लड वेसल्स जो है वहां पे फैल गई, उस वे से हम इसको किस वे से इसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं ब्रेन का, ये ब्रेन में हम देखें ये हमारा एरिया फिक्स होता है यहाँ पे कि हमारे स्काल्प पे ये एरिया, ये देखिए पूरा एरिया है, जैसे कि ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये 5 नंबर एरिया हमारा क्या हुआ, स्पीच एरिया हुआ। तो किसी की पैरालिसिस में आवाज चली गई, ये देखिए आप विजुलाइज कीजिए, यहाँ कान है, यही कान के ऊपर आ गया, तो हम सीधा DU20 पे एक हमारी ब्लैक क्लिप लगाएंगे और रेड यहाँ, मतलब यहाँ पे सूखा पड़ गया, यहाँ बाढ़ आई हुई है, तो हमने कुछ नहीं करना, बॉडी का लॉ है, एक्यूपंक्चर का लॉ है, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो यहाँ पे समझ लीजिए हमारे जो सेल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम कैटॉयंस, जो सोडियम सेल के बाहर होते हैं, पोटेशियम अंदर है, जब एक्सेस पोटेशियम इनसाइड हो जाते हैं तो वो वहां पे एक्सेस एनर्जी हो गई, और जहां कम हो गए मतलब वहां डिजनरेशन हो गई। तो हमने यही आयन पंपिंग कोड से उठा के यहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है, तो ये स्पीच एरिया मतलब वो पेशेंट बोलने लग जाएगा, वहां पे डिजनरेशन ठीक हो जाएगी। और ये सिंपली आप एक हाफ एन आवर ए डे ये ट्रीटमेंट ही सफिशियंट होता है। इस तरह से ब्रेन में हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे जो है विजन कंट्रोल ऑक्सीपिटल लोब से होता है, ये सिर के पीछे, तो किसी का कोई विजन लॉस है तो हम यहाँ पे एक क्लिप यहाँ 2 आईज के उधर, जैसे कि हम देखें ये हमने यूज किया है इसमें आईज पे जो है पार्किंसन डिजीज पे, ये फ्रंटल लोब देखिए, ये मोटर कंट्रोल होती है ये फ्रंटल लोब, तो जितनी भी पार्किंसन डिजीज हैं वो सारी, या सिजोफ्रेनिया है, हमारी स्ट्रेस लेवल है, ये सब यहाँ पे हमने DU20 से उठाया, यहाँ डाल दिया। जैसे कि ये पिक्चर में आपको ये दिखाया हुआ है 73, ये देखिए ये पार्किंसन डिजीज में, एपिलेप्सी डिजीज में, मतलब इस एरिया में ब्रेन में यहाँ डिजनरेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या है वहां पे गैंग्लिया में जो हमारा सब्सटेंशियल नाइग्रिया, वहां डोपामाइन सिक्रेशन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या एक्सेस एनर्जी हो गई है। अब यही इस पूरे कोर्स में पॉइंट्स एक्यूपंक्चर के थ्रू, लॉ के थ्रू, कि किस पॉइंट को किससे जोड़ना है, कब जोड़ना है, कभी जो है जी क्लेफ्ट पॉइंट यूज होते हैं, इसमें जिंगवेल पॉइंट यूज होते हैं, शू स्ट्रीम पॉइंट जो है यूज होते हैं सारे, जैसे जो है इसमें एक्सेस एनर्जी से हमने डेफिशिएंसी की तरफ ये लाना है। जैसे कि हमें बॉडी में डिस्क बल्ज हो गई है तो हम एक्यूपंक्चर में ही K1 पे ब्लैक लगाएंगे, UB40 जो 40 है वहां जो है UB K1 पे रेड और UB40 पे जो है ब्लैक, मतलब इस समय बॉडी में कूलिंग की कमी हो गई है, तभी बल्जिंग हो गया है, हीट हो गई है, एक्सपेंशन इज हॉटनेस, तो वो सारी डिस्क जो है स्क्वीज हो जाएगी। ऐसे कहीं भी पेन है तो हम मानते हैं पेन इज विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी वहां जब बढ़ गई तो इस वे से वहां पे हम उसको वहां घटाना है, तो हम विंड घटती है हमारी ड्राइनेस से, किससे, हमारा एक 5 एलिमेंट सिस्टम से। तो ये पूरा डिटेल में आपको ये किया जाएगा, और वहां से हम LU11 पे जो है रेड क्लिप, LI11 ये ब्लैक क्लिप लगा के उसको हम करते हैं। तो आईज ट्रीटमेंट भी इस तरह से हम दे सकते हैं, आंखों में किसी की कोई डिजनरेशन है, प्रॉब्लम है, तो यहाँ DU20 से उठाया, आंखों में ये 2 लगा दिया, मतलब जहां बाढ़ आई हुई है, जहां सूखा है, बस हमने उसको जोड़ना है। ये सेशन अभी 5 मिनट में कट जाएगा, तो आप 1 मिनट बाद ही रिज्वाइन कर सकते हैं, ये दोबारा शुरू हो जाएगा।
फिर आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। इसमें और भी हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में, जैसे कोल्ड फ्लू हो गया, तो इस वे से ब्लैक और रेड को ट्रांसफर करते हैं। और ये जो हमारा जैसे फेस बेल्स पाल्सी, तो ये जहां पे डेफिशिएंसी है, मेन यही एक्यूपंक्चर के लॉ से हम देखेंगे कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो यांग सोर्स पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, जीक लेफ्ट पॉइंट है, 5 ट्रांसपोर्ट में हीसी पॉइंट है। तो उधर से हमने ब्लैक लगानी है और वापस यहाँ रेड ग्रीन लगा के उसकी वहां पे जहां कमी है, जैसे कि ये पेशेंट की आपने देखा बेल्स पाल्सी में किसी के होठ पूरे बंद नहीं होते, मतलब यहाँ डेफिशिएंसी है। तो हमने ब्लैक यहाँ लगा के, फिर चिन पूरा मुंह नहीं खुलता या आंख की पलक पूरी नहीं खुलती, तो हमें यही ट्रांसफर करना है, जहां कमी होगी वहां हम रेड ग्रीन लगा के, और ब्लैक जहां एक्सेस से बस ये एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट इमीडिएट होता है। हमारे कई मेंबर जो अभी जुड़े हैं इस कोर्स में बेंगलोर से हैं, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे डिस्क की हीट निकाली, फिर इसको शैटिका पेन में भी यूज किया। मतलब क्लास शुरू होने से पहले ही उन्होंने ऐसे रिजल्ट लेने शुरू किए। तो इसमें जो है ये हम डिफरेंट डिफरेंट वे में इमीडिएट इसका रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि पाइल्स है, और पाइल्स आप समझते हैं कि क्या होती है। पाइल्स मतलब एक तरह से वहां पे रेक्टम के सेल्स जो है, हमारी एनस है, वहां एक वीकनेस आ गई है, सेल्स में होल्डिंग नहीं रही, तो वह मस से लटक जाते हैं या ब्लीड हो जाता है। तो सेल्स स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड। तो इसमें जो है इसमें जो है इस वे से हम